हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आप सब लोग की पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए मैं एक और शानदार वीडियो लेकर के आया हूँ। आज की वीडियो में हम क्लास 12 में फिजिक्स के 9 महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा। उसके बाद आप लोग को बताऊंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्योंकि आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो यही आप लोग से मैं निवेदन करूंगा, वीडियो को अंत तक देखना। अंत में आप सब लोग के लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो इस क्वेश्चन को और इस प्रश्न को आप लोग को अच्छी तरीके से देखना होगा, ताकि एग्जाम में आप लोग को अच्छे से समझ में आए। क्योंकि यहाँ से अगर बात करें बच्चों, तो आप लोग 70 में 70 पूरा आप लोग नंबर ला सकते हैं। तो सभी छात्रों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कम से कम 1000 लाइक ज़रूर पहुँचाइए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिए। और सभी छात्रों से ये भी कहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बच्चों, ये 9 महत्वपूर्ण टॉपिक होगी। हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एग्जाम 2025। तो बच्चों, आज की पहला क्वेश्चन हम बात करें। क्वेश्चन नंबर पहला लिखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं या इनकी परिभाषा को हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, आपको समझ में जरूर आएगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हेडिंग बनाएंगे। यह ऊर्जा का जूल की तुलना में बहुत छोटा मात्रक होता है। यह ऊर्जा का जूल की तुलना में बहुत क्या होता है, छोटा मात्रक होता है। इसको इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। इसको बच्चों इस प्रकार से भी परिभाषित किया जाता है। ध्यान देखिए, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन आवेश क्यों बराबर, या इसी को आवेश क्यों ई बराबर, चूंकि आवेश को क्यों से लिखते, ई बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर -19 गुलाम एक वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर होगा। चलिए अब देखें, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूलाम होता है। 1 किलो वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -16 जूल होता है। 1 मेगा वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -13 जूल होता है। और 1 वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 पावर माइनस से 10 जूल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आपसे एग्जाम में बहुविकल्पी के रूप में ये सारे पॉइंट को क्या करते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा बच्चों एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा और इसके मान। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बच्चों ये देखा जाए, कहता है कभी कभी आपसे पूछ लेता है, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। एग्जाम 2025 में ये बच्चों 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप सब लोग इसको अच्छे से जरूर तैयार कीजिए। तो हेडिंग हम बनाएंगे समविभव पृष्ठ। हेडिंग क्या बनाएंगे बच्चों, समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ में लिखेंगे क्या, देखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में पृष्ठ खींचा गया पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर, जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, वैद्युत विभव क्या हो, बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब ये आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ आपका केंद्र होता है जो आवेश होता है, ये आपका क्या है, वोल्टेज, सम विभव पृष्ठ बराबर बराबर। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन देखा, समविभव पृष्ठ। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके आगे। चलिए बच्चों, देखिए नोट में क्या लिखेंगे, नंबर 1 में, समविभव पृष्ठ पर, समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर समान होता है। जो वैद्युत विभवांतर होता है बच्चों, वो क्या होता है, समान होता है। ठीक, आगे देखिए नंबर 2 में लिखेंगे, समविभव पृष्ठ पर, समविभव पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर बल रेखा पृष्ठ के लंबवत होती है। ये आप फिगर में देख सकते हैं।
ठीक है, ये आपका रहा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन आपका लिखा है संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र किसे कहते हैं? तो संधारित्र बच्चों अगर बात करें, संधारित्र एक ऐसा यामोत्तर समायोजन है, सॉरी, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, जिसे संधारित्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों? संधारित्र कहते हैं। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न अगर हम बात करें, आपसे ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। संधारित्र की धारिता की क्या लिखिए बच्चों? परिभाषा लिखिए। तो संधारित्र की धारिता की जो परिभाषा है कुछ इस तरीके से है। आप सभी छात्रों से मैं निवेदन कर रहा हूँ बार बार कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक, लिखा है किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? C से। अगर यहाँ सूत्र की बात करें बच्चों, तो C बराबर Q अपान क्या होता है? V। Q अपान क्या होता है? V। मात्रक अगर देखा जाए कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड इसका मात्रक होता है। अगर यहाँ से बीमा बच्चों निकाले तो बीमा आप लोग ध्यान से देखिए, C बराबर आपका Q अपान V होता है। तो Q अर्थात कूलाम होता है, इसका मात्रक AT होता है। क्या होता है? AT। और V वोल्ट होता है, तो वोल्ट का मात्रक क्या होता है बच्चों? mL² T के पावर -3 एक इनवर्स होता है। अभी हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये चिन्ह क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो इस तरह से ये ऊपर जाएगा तो m इनवर्स से L के पावर -2 T के पावर 3 A के पावर 1 हो जाएगा। अब इसी को हम ऐड कर देंगे तो m के पावर -1 अर्थात m इनवर्स से L के पावर -2 T के पावर 4 1 स्क्वायर, ये आपका बच्चों क्या निकल जाएगा? बीमा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने संधारित्र की धारिता की परिभाषा और इसके मात्रक, इसके सूत्र भी देख लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे हम देखते हैं इसके आगे। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आपका होगा, ये कह रहा है कि कूलाम का नियम लिखिए। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कूलाम का नियम क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है। तो बच्चों कूलाम का नियम आप देखिए लिखेंगे, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही कूलाम का नियम कहलाता है बच्चों। तो कूलाम का नियम F बराबर क्या होता है? 1/4 पाई ई साइलेंट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान क्या होता है? R² होता है। ये रहा बच्चों कूलाम का नियम। ये भी आपका एग्जाम में बहुत ही मतलब पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि ऐसे सारे क्वेश्चन आपके हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या। चलिए बच्चों देखते हैं, हमने आपको बताया भी था कि लास्ट में आपके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आज आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार है, क्योंकि अगर इतना सारे क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं तो एग्जाम में आप लोग अच्छा नंबर जरूर पास करके आएंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 1 आपसे पूछता है, निर्वात में वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन यहाँ से देखिए लिखा है, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन वोल्ट मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी में दिया है न्यूटन मीटर अपान कूलाम स्क्वायर। इसका राइट आंसर बच्चों क्या होगा? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए 2 नंबर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति वोल्ट होता है, जूल प्रति न्यूटन, कूलाम प्रति न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर से होगा, जो न्यूटन प्रति क्या होता है? कूलाम इसका मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपका लिखा है,
कह रहा है विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो वेबर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट मीटर, डी में दिया है वोल्ट मीटर दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होगा भैया वो आपका क्या होगा? वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 2 गुणे 10 की पावर -18, 1.5 गुणे 10 की पावर -19, 1.6 गुणे 10 की पावर -19, 2.4 गुणे 10 की पावर -19। तो इसका आंसर होगा आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्या ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन नहीं सही होगा। ठीक है, ये गलत है। आपका राइट आंसर होगा 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस क्या होगा? 19 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब की बार भी ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछेगा। ठीक है, इसको अच्छे से जरूर तैयार करके जाना। चलिए अगला लिखा है, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? तो आप जानते हैं वैद्युत विभव को V बराबर क्या होता है? W अपान क्यों होता है? कार्य अपान आवेश होता है। तो इसका मात्रक, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। अगर बच्चों सूत्र याद रहेंगे तो आप लोग इनके मात्रक भी अच्छे तरीके से जरूर लिख लेंगे। ऑप्शन जूल प्रति क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला लिखा है, संधारित्र में प्रयोग किया जाने वाला, संधारित्र में प्रयोग किया जाने वाला प्रवैद्युत पदार्थ क्या होता है? प्रवैद्युत पदार्थ क्या होता है? मोम, कागज, अभ्रक, ये सभी। तो याद रखना, संधारित्र में जो प्रयोग किए जाने वाले प्रवैद्युत पदार्थ होते हैं, मोम भी लगता है, कागज और अभ्रक। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होगा? डी, ये सभी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 7 नंबर, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है क्या? ओम मीटर, ओम मीटर स्क्वायर, ओम मीटर, ओम मीटर, ओम प्रति मीटर स्क्वायर एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों, ओम मीटर होगा। क्या होगा भैया? ओम मीटर। ठीक, आगे देखते हैं जल्दी से। चलिए बच्चों आगे देखिए। तो लास्ट के बच्चों आप लोग के लिए मैं 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दूंगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसके आंसर क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां, किसी प्रत्यावर्ती धारा, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज V तथा धारा I हो तो तब उसकी शक्ति क्षय क्या होगा? ये आप लोग को बताना होगा कमेंट में। ऑप्शन ए में दिया VI, 2 में दिया है 1/2 VI, और तीसरे में है 1/v², चौथे में है V तथा I के बीच कला कोण पर निर्भर करता है। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9वां लिखा है, दोलन करने वाले एलसी परिपथ की आवृत्ति क्या होती है? 1/2 पाई रूट एलसी, दूसरे में है 1/√LC, तीसरे में 1/LC, और चौथे में है एलसी। ये आप लोग भी इसका आंसर जरूर बताइए कमेंट में। और आज का अंतिम क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन होगा, इम्पोर्टेंट है ये भी, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना, ऑप्शन ए में दिया है, एक में परावैगनी तरंगे, गामा तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे। तो ये बच्चों 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको तीनों को आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आप लोग के आंसर का इंतजार करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो बहुत ही लाजवाब बनी। तो आप सब लोग से निवेदन करता हूं, आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, और सभी लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखेंगे तो एक दिन आप लोग के लिए मैं बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा। तो चलिए बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर एक और मज़ेदार वीडियो में। आप सब लोग अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। सभी छात्रों को थैंक यू, धन्यवाद।